अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुतालिक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में पैसे कम हो गए हैं, तो उसके बाद इसमें 2 दफ़ा इसके रेट आपको पता है डिक्रीज़ हुए हैं। और अब डिक्रीज़ होने के बाद जो अभी 22 फ़रवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें अब जो करंट हमें मिलेगा वो 850 रुपये 1 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर हमें मिला करेगा। इसकी अब आज हम ड्राइव करेंगे कि इसमें हम नॉन फाइलर के ऊपर सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे कि नॉन फाइलर अगर हम हैं तो टैक्स डिडक्शन के बाद हमारे पास अमाउंट कितना आएगा। जो आम तौर पर सबसे किए जाने वाला सवाल होता है तो यही होता है, और यही कौमी बचत के इदारे और उनके ऑफिस से यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास कितने पैसे आएंगे। इसलिए कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो लिखा होता है वो 850 रुपये लिखा होता है, और इतने आसानी से लोगों को नहीं समझ आता। हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम अगर 1 लाख रुपये रखवाएंगे तो 850 रुपये हमें मिलेंगे, लेकिन आपको ये बात पता है कि ऑन हैंड हमारे पास 850 रुपये नहीं आएंगे। 850 रुपये में से इसमें से टैक्स डिडक्शन होगा, और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें टैक्स डिडक्शन की अमाउंट है नॉन फाइलर के ऊपर 30%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 लाख रुपए के ऊपर हम अगर कैलकुलेशन ड्राइव करेंगे तो उसमें हमारा 30% माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसको कैलकुलेशन इस तरह करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले हमने 850 रुपये अगर इन्होंने जो नोटिफिकेशन के मुताबिक अमाउंट है तो हमने 850 रुपये मेंशन की है। अब उसमें से हमने डिडक्शन करनी है 30%। इसको हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज के ऊपर रख कर, तो उसके बाद हमें परसेंटेज के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसमें से 255 रुपीज़ मतलब 255 रुपीज़ हमारा टैक्स कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 850 रुपये नहीं मिलेंगे। 850 रुपये में तकरीबन 255 रुपये, एक बड़े अमाउंट मतलब 250 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट हमारा कटेगा। जब हमने 255 रुपीज़ इसमें से 850 रुपये में माइनस किए तो हमारे पास जो आंसर इसका आने वाला है, इसका आंसर आएगा 595 रुपीज़। मतलब क्या हुआ कि हमारा अगर हम 1 लाख रुपये इसमें हम डिपॉज़िट करवाते हैं और हम जमा करवाते हैं कौमी बचत के इदारे में, नेशनल सेविंग में, पाकिस्तान भर में कहीं पर भी हम जमा करवाते हैं, इसलिए कि ये नेशनल लेवल का इदारा है तो पाकिस्तान में हम कहीं पर भी जमा करवाते हैं 1 लाख रुपये। तो हम अगर ये 22 फ़रवरी 2022 के बाद हम रखवाने वाले पैसे हैं, तो उसके बाद हमें समझें कि आपको जो अगर आप बॉन्ड बनवा रहे हैं 22 फ़रवरी 2022 को, उसके बाद आप जब विड्रॉ करने आएंगे अगर मतलब अगली मार्च 2022 को आएंगे 30 दिन के पीरियड के बाद, तो आपको पता चलेगा आपको जो रकम मिलेगी वो 595 रुपीज़ मतलब 595 आई थिंक सो 595 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो अब आप इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर फाइलर हजरात हैं तो वो 15% के ऊपर कैलकुलेट कर लें, इसलिए कि फाइलर हजरात के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये कि अगर वो 850 रुपये रखवाते हैं, 1 लाख रुपये रखवाते हैं, और उनको जो एज़ पर नोटिफिकेशन है उनको 850 रुपये 1 माह का मिलेगा प्रॉफिट 30 दिन के बाद जनरेट होने के बाद। उसमें से उनका 15% विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा, जिसमें से 10% होल्डिंग टैक्स होगा और 5% उनका इनकम टैक्स डिडक्शन होगी। मतलब टोटल 15% उनका डिडक्शन होगी। अगर हम इसको ड्राइव करते हैं कैलकुलेट के ऊपर तो इसका मतलब हुआ कि 15% का मतलब हुआ 127 रुपीज़ आपके माइनस होंगे। और अगर हम 30 दिन के बाद उनसे पैसे लेने जाएंगे, हम 127 रुपीज़ को माइनस करेंगे 850 रुपये से, तो हमारे पास बचेंगे 722 रुपये। इसमें से एक अशारिया 5 भी है, मतलब 5 पैसा 50 पैसा भी है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करें। तो अगर हम उसको जनरलाइज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 850 में से हम 127 रुपये निकालेंगे तो हमारे पास 722 रुपये बचेगा। इसमें बहुत अच्छी बात है कि अगर आप फाइलर हजरात हैं, और सबको फाइलर होना ज़रूरी है एज़ पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आप लोग भी जल्द से जल्द फाइलर हो जाएं ताकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग ले जाएं। इसके बाद इसका मतलब जो फाइलर हजरात हैं उनको 722 रुपये पर मंथ मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई वीडियो में कोई सवाल करना हो, कोई कैलकुलेशन में कोई मेरा इशू आ रहा हो, या आपको इदारों वालों की तरफ से कुछ अलग कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा हो, तो आप मुझे इस वीडियो में
मुझे आगाह करें कि इसमें क्या है, और इंशाल्लाह ये भी आप बताएं कि इसमें अगर इदारों की तरफ से कोई इशू आ रहा है तो आप वो भी मुझे नोटेट करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।